शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकार निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं सद्गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर पधारे हुए सभी भामाशाओं का, मातृशक्ति का, पितृशक्ति का, मेरे भाई बहनों का खूब खूब हार्दिक अभिनंदन ये व्यासपीठ करती है। आपके सुखद और मंगल भविष्य की, निरोगता की और स्वस्थ और स्वच्छ भारत की परम पिता परमात्मा से ये व्यासपीठ प्रार्थना करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोगों का भद्र नाम कल्याण हो, सबका विकास हो, सबका मंगल हो और सबका बेड़ा पारो। बोलो भारत माता की जय हो, भगवान निर्भय नारायण की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। जैसो चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होनिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्ति नहीं पावे। मेरे भाई बहनों, मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य सजनों, मेरे सम भाइयों और बहनों, यह मनुष्य जन्म परमात्मा की कृपा से इस संसार में हम सब भाई बहनों को मिला है और इस जन्म में और अन्य तमाम योनियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा फर्क है। क्या? जैसे आप देख रहे हो ये क्या है? हाँ जी, अरे जोर से बोलो तो, और जोर से बोलो तो। ये माला है। अच्छा, ये आपको ही दिखती है, गाय भैंस को भी दिखती है? कुत्ता बिल्ली को, ऊंट को, हाथी को, घोड़े को,
अच्छा, दूसरी योनियों में जिनकी आंखें हैं उन सबको, हाँ, ये माला हमें भी दिखती है आंखों से, वो चीज दूसरी है जिनकी आंखें नहीं है। लेकिन जिनके ये आंखें हैं उन सबको ये माला दिखती है जी, चाहे वो किसी भी योनि में हो, और दिखती हमको भी है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो आंख से दिखने के बाद अंदर जो अंतःकरण में बोध, ज्ञान, समझ, अकल होती है, वो मनुष्य के पास ही है। दूसरी योनियों में यह अकल, यह समझ कैसे? ऐसे जैसे मैंने आपको माला दिखाई तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि इस माला को भगवान की पूजा में काम में ले सकते हैं। इन पुष्पों से ठाकुर जी की, भगवान की पूजा की जा सकती है। इस माला से हम गुरु लोगों का, संतों का, बड़े माता पिता बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं। इस माला से हम किसी बड़े अधिकारी और सम्मानीय व्यक्ति का हम ये सेवा कर सकते हैं। इस माला से हम सब प्रकार का पूजन और सम्मान कर सकते हैं। लेकिन मान लो ये माला मैंने बकरी को दिखाई तो वो क्या करेगी? हाँ, और गाय को दिखाऊं तो? अच्छा, भैंस में दिखाऊं तो? हाँ, आप विचार करो कि ये अकल, ये समझ, ये ज्ञान, ये समझ गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, हाथी, घोड़े, उनमें किन में ही नहीं है, ये मनुष्य में है कि ये माला पूजन के काम आती है। ऐसे ही किसी भी योनि में गुरु होता है, संत होता है, भगवान होते हैं, कोई धर्म होता है, कोई भाई बहन होते हैं, कोई पति पत्नी का रिश्ता होता है, कोई गुरु शिष्य होते हैं, कोई पाप होता है, कोई पुण्य होता है। इस मनुष्य योनि के अलावा किसी भी योनि में ये ज्ञान, ये बोध, ये समझ नहीं है। इसलिए मनुष्य को कहा कि ये मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म पत्नी कही, पति कहा, सास माँ कही, ससुर जी कहे, देवर कहा, देवरानी कही। अच्छा, गाय भैंस में इनमें भी होती होगी पतिव्रता? अच्छा, कुत्तों में तो होती होगी, बकरियों में? अच्छा, आपके गांव में तो होते रहेंगे। आप मेरी बात को थोड़ा सा समझने की हिम्मत करना कि जिस प्रकार से केवल मनुष्य समझ सकता है कि ये मेरी माँ माँ है, बहन बहन है, बेटी बेटी है, पत्नी पत्नी है। जैसे बहन समझ सकती है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे बड़े पिता हैं, ये मेरे छोटे छोटे भाई हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये चाचा है और ये मेरे पतिदेव हैं। जिस प्रकार से मनुष्य इन सब धर्मों को, व्यवहार को समझ सकता है, ऐसे ही इस गुरु पूर्णिमा पर गुरु और शिष्य का जो अटूट और अमृत्यु देने वाला जो संबंध है, इस संसार के दुखों से मुक्त करने वाला है, इस संसार के बंधनों से
इस जीव को शिव बना करके, आत्मा को परमात्मा बना करके, अनुभूत करके इस जीव को शिव और इस आत्मा को परमात्मा और इस अपरिच्छिन्न को ब्रह्म बना करके यदि कोई समझ सकता है तो सिर्फ मनुष्य समझ सकता है। इसलिए सत्संग गाय भैंस के बकरी के लिए होती है या मनुष्य के लिए होती है? अच्छा, अब जीवन में कोई मनुष्य, कोई भाई बहन ये कहे कि हम तो गुरु को नहीं मानते, हम तो भगवान को भी नहीं मानते, हम तो किसी को कुछ नहीं मानते, तो उनको आप इस मानव जाति की लिस्ट में नाम लिखोगे या उनमें नाम लिखोगे? अब आप स्वतंत्र हो, अपना नाम किसी भी लिस्ट में लिख सकते हो। और मेरे भाई बहनों, आज यह मौका है कि व्यास भगवान ने आज के दिन हमारे तमाम सद्ग्रंथों की पूर्णावती करी थी और उनका नाम महर्षि व्यास तो थे ही, लेकिन बादरायण था उनका नाम। बादरायण का मतलब था कि एक बोर 24 घंटे में खा करके हमारे उपनिषदों का, चाहे ब्रह्मसूत्र आदि का, भागवत आदि का, गीता आदि का उन्होंने लेखन किया था। और आज के दिन, इस गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने इस अपने ग्रंथ को परिसमापन किया था। और वेदों में और हमारे ऋषियों की अनुभूति है कि आज के दिन कोई भी गुरु भाई, कोई भी गुरुमुखी, कोई भी जिज्ञासु अपने गुरु के आश्रम में, गुरु के सन्मुख बैठ करके यदि ध्यान से गुरुदेव का सत्संग सुमरण ध्यान करता है तो उसने यदि 12 महीने में कोई घाटवाद भी किए, कमती ज्यादा भी किए, तो आज उसकी भक्ति का परिसमापन हो जाता है। 12 महीने की भक्ति आज पक जाएगी। इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हर गुरु आश्रम में श्रद्धालु, भक्त, शिष्य, अनुयायी शिष्य लोग आकर के गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनसे अपने तन मन धन वचन से सेवा देते हैं और बड़ी शांति से जो है उनका ज्ञान सुन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं, अपने इस मानव जीवन को कर्तार्थ करते हैं। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों से यह निवेदन अब करूंगा कि जो गुरुमुखी होते हैं, जो गुरुमुखी होते हैं वो मेरी समझ में सदा सुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज उनको हमारे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत की अनुभूति कराते हैं, उनका ज्ञान समझाते हैं, ऐसी जीवन जीने की कला और युक्ति देते हैं जिससे कि वो हर हाल में मस्त रहे। और इस आश्रम में और इस शरीर का मेरे जीवन की एक मिशन रहा, मेरे जीवन का एक मिशन है, एक ऐसा अभियान है, एक ऐसा अभियान है क्या कि सत्संगी भाई बहन या गुरुमुखी भाई बहन एक ही मिशन है और उस मिशन को आप आज अच्छी तरह समझ करके याद करके जाएं। वो मिशन क्या है कि हम यदि सत्संगी हैं, हम यदि गुरुमुखी हैं और यदि हम किसी गुरु के शिष्य हैं, अनुयायी हैं, तो बस मेरा ये मिशन याद रखना क्या कि जीवन में मित्रों की संख्या बढ़ावें और दुश्मनों को घटावें।
ज्यादा से ज्यादा मित्रता बढ़ती रहे और हमारे दुश्मन जो हैं, हमसे द्वेष करने वाले या हम जिनसे नफरत करते हैं, वो सदा सदा के लिए घटते रहें। और मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ, मैं मेरे दिल की बात कह रहा हूँ, मैं मेरे दिल पर हाथ रख करके ये सोचता हूँ कि इस मिशन को चला रहे हो, क्या इस धरती पर कोई एक ऐसा आदमी भी कोई इस धरती पर एक ऐसा एक भी आदमी रह गया तो नहीं है जिनसे मेरी बोलचाल नहीं, जिनसे मैं हंस करके राम राम नहीं कर सकता, जिससे मैं जय श्री कृष्णा नहीं कर सकता, जिससे मैं जय गुरु महाराज की नहीं कर सकता, जिसको मैं प्रणाम नहीं कर सकता, जिससे मैं हरिओम नहीं कर सकता। यदि एक भी धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति रह गया है कि वो सामने आने के बाद हम नजर चुकाएं या उससे हम मुंह मोड़ लें या वो मुंह मोटा कर ले या हम मुंह मोटा कर लें और इसे नहीं बात करेंगे, यदि ऐसा एक भी सज्जन इस धरती पर कोई है, एक भी सज्जन ऐसा यदि कोई धरती पर है, तो आज इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर संकल्प करो कि कल सुबह उठते ही उसे जय गुरु महाराज की करेंगे। और मैंने तो मेरी कसौटी की है, आप भी अपनी कसौटी करो। क्या कोई ऐसा तो नहीं है जिससे हमारी बोलचाल बंद हो? अच्छा एक बात बताओ, दूसरे को ज्ञान दे करके दूसरे को बदलना सहज है, अपने दिल को समझा करके अपने को बदलना सहज है? दूसरे को समझाना, दूसरे के दिल को बदलना हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन हम हमारे दिल को बदल सकते हैं, हमारी समझ को बदल सकते हैं, हमारी अकल को बदल सकते हैं। और मेरे भाई बहनों, नजरें बदली तो नजारे बदले और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदले। इसलिए दृष्टि बदलनी है, सृष्टि नहीं। समझ बदलनी है, संसार नहीं। अकल बदलनी है, शकल नहीं। विचार बदलना है, संसार नहीं। इसलिए आज अपने दिल को इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर संकल्प ले कि इस धरती पर मेरा एक भी कोई दुश्मन जिससे अगला दुश्मनी रखे तो रखे, लेकिन जब मिलेगा हम तो कहेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राम राम भाई, प्रणाम भाई, जय गुरु महाराज की भाई। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताना, मैं ऐसी बात नहीं पूछूंगा जो आप बता नहीं सको। अच्छा, सारी पृथ्वी पर चमड़ा बिछाना सहज है कि अपने पैरों में जूती पहनना सहज है? अरे बोलो ना यार, हाँ प्रेम से बोलो ना, बोलो ना। अच्छा, अपने पैरों में जूती पैर लेंगे तो क्या पूरी धरती पर चमड़ा बिछ नहीं गया? हाँ, तो सास जी नहीं बोलते हैं तो तुम बोल लो, क्या ना करती है क्या? ननद नहीं बोलती है तो भौजाई बात कर लो, क्यों मामला क्या है? हाँ, मैंने एक बिटिया को कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी सास आपके साथ ऐसा कर दी और आपका यदि परिवार ससुराल का ऐसा कर दिया है तो बेटा मैंने उससे कहा कि बेटा एक बात बता, तू सुखी रहना चाहती है ना? कहा। दुखी तो नहीं रहना चाहती ना? कहा। तो कोई बात नहीं, तो एक बार मेरे कहने से तेरी सास को और तेरे ससुर को प्रणाम कर दे। तो वो कहती है महाराज प्रणाम के लिए हाथ ही नहीं निकलता है, क्या करूं? आप तो मेरे को समझाते तो हो और मैं समझती भी हूँ, लेकिन जब मेरी सास मेरे आंखों के सामने आती है ना तो हमारी छाती करड़ी हो जाए, हाथ बंद जाए, आगे निकले कौन धोखा बताए। और मैं जबरदस्ती आपके कहने से
मान लो प्रणाम भी कर दूंगी, लेकिन महाराज ये दिल में जो घुसी है ना गंदगी, ये कैसे दूर हो मेरी, ये तो बताओ। अच्छा, मैंने सास को कहा तेरी बिटिया है, ठीक है, बहू है, इसकी अकल कम होगी, इसकी उम्र कम होगी बेटा, ये तेरी बेटा है, तेरी बिटिया है, सास तो तू सास है, ये अपनी माँ को छोड़ के आई है, हैं, ये थोड़ी कम समझदार है, अभी उम्र कच्ची है, तुम इसके सिर पर हाथ रख दो। सास बोली महाराज था के सामने मैं कह कौन सकूं, नहीं इन तो मैं हाथ दूं जो कोई दूं। और बताऊं सच्चा गुरु भक्त कौन है, बता दूं? सच्चा ईश्वर का प्रेमी, गुरु का प्रेमी, गुरु का भक्त, ईश्वर का भक्त कौन है? एक शब्द में बता दूंगा, जो गुरु महाराज यदि अचानक आ जाए और वो गुस्से में है और किसी को गालियां दे रहा है और उसको वो गालियों की बौछार कर रहे हैं और दोनों घमासान युद्ध करने के लिए तैयार हैं, और गुरुजी ने कह दिया बैठ जा, और वो चुपचाप बैठ जाए, वो बाई को मना कर दे गुरुजी के बैठ जा, मैं कहता हूं बैठ जा, तेरी सास ने कुछ भी कह दिया, और वो चुप हो जाए। भाई को कह दिया इसने कुछ भी तेरा नुकसान कर दिया, अरे कुछ भी कर दिया, तू बैठ जा चुप, और वो गुरु के वचन से चुप हो जाए और बोलना बंद कर दे, तो जान जाओ कि वो पक्का गुरु भक्त है। कई सासुआ कई बुआ तो गुरुजी के सामने हिसाब कर ले, कई भाई भाई गुरुजी बैठे रे सामने फैसलो कर ले। कई परिवारों में ऐसा होता है कि संत आए, गुरु आए और वो अपना फैसला कर रहे हैं। हाँ, महाराज हरिश्चंद्र को कह दिया उन्होंने कि मैंने भेज दिया, और हरिजन के घर भेज दिया। तो फिर करके ये नहीं कहा कि मैं अयोध्या का राजा काशी के बाजार में किसी हरिजन के घर में चला जाऊं झाड़ू निकालने के लिए, शमशान पर पेरा देने के लिए। हाँ, आप देखना गुरु वचन का मंत्र, मूलम गुरोर वाक्यम। और महाराज हरिश्चंद्र ने गुरु के वचन पर पक्काई धारी, निष्ठा रखी, सत्यता रखी, और मेरे भाई बहनों इस देश में बहुत राजा हुए और बहुत महाराजा हुए और होते रहेंगे और हो रहे हैं, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र का नाम रहेगा। शायद एक मैंने धार्मिक ग्रंथ पढ़ा, वो नीति का ग्रंथ था, उसके अंदर 6 चीजें थी कि सुबह उठता ही 6 आदमियों को मुंह देख ले तो पाप लगे। कितना आदमियों को? हाँ, तो गिनती रांग जो घर खानजार बता जो कि उठता ही आंखों मुंडो नहीं देखनो। 6 लोग ऐसे हैं जिनको उठते ही यदि सामने आ जाए तो उनका मुंह देखोगे तो आपको पाप लगेगा। उसमें एक नंबर था नुगरा। नुगरा का मतलब ये नहीं जिसके गुरु नहीं है, नुगरा का मतलब है जो गुरु महाराज को धारण करके फिर मुकर गया कि नर आवे ऐसा गुरु, वह नुगरा। और कबीर जी ने स्पष्ट लिखा, मत देखो नुगरा का मुखड़ा, पड़ जाए चाहे कितना ही दुखड़ा, खाबा तक भी मिले नहीं टुकड़ा, जाके लख पापियां सिर भार, नुगरा मत मिल जो करतार, पापी मिलो 1000 पर नुगरा मत मिल जो करतार। एक नंबर याद रह जाएगा ना, मैं पूछूंगा था कि घर आऊं ना, ठीक है। 1 नंबर। 2 नंबर जो अपने माता पिता सासू ससुर को रुलावे,
बात बात पर रोता छोड़े। जो आपकी माँ ने, आपका पिता ने, आपकी सास ने, आपका ससुरा ने जो दुखी कर दे, अरे गोडा में माथो देर बैठा बैठा रोवे रे, बांझड़ा रहता तो आराम रहता। भी आदमी को सुबह उड़ता ही मुंडो देख लियो तो थे पापी हो। पण एक बात बताऊं, अच्छा था मैं कौन है, मैं था की कौन कह रही हूं। हाँ थे तो बहुत धर्मात्मा हो, थे तो चोखा चोखा आया हो छटर। आ तो मैं बात ही बहुत दूर की कर रही हूं। एक गोविंद जी भाई साहब आएड़ा है हैदराबाद से, हैदराबाद की बात कर रही हूं। जिसके माता पिता जिंदे हैं वो तीर्थ करने क्यों जावे, जब घर में ही शक्कर मिलती है तो पड़ोसी का गुड़ क्यों। दो बात, बस ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, मैं 6 बातें बता करके मेरी बात को पूरी करूंगा। 3 नंबर, जो पड़ोसी की सींव फोड़ खेती करे। 5 भाई पटवारी मिलकर के नाप चौक करके सारी बात ठीक ठीक कर दी, पत्थरगड़ी कर दी, फिर अकेलो रात ने बहानू बनावे फिरवा को, इवनिंग वॉक को, मॉर्निंग वॉक को, अच्छा ने सी 4 अंगुल भाटन सरकाया। सिंह फोड़ खेती करे, बी को मुंह देख पासे सुबह पाप लागे। और मैं एक मंत्र सिखाया मैंने एक संत दिल्ली का कनाट पैलेस में, क्या कोई कभी डाढ़ में कीड़ो खाए न तो भी मंत्र का 4 शब्द है, यदि मैं उल्टो बोल दूं तो भी आदमी को कीड़ो मर जाए, भी आदमी को नाम ले, और उल्टो बोल दूं तो आदमी मर जाए। लेकिन मैंने वह संत किया, 3 आदमी ने मार दिया तो थे भी थाकी भी बाकी बन रही। और भी में एक दुआई लागे जिनमें सिंह फोड़ खेती करे, ई के लागे, और तो पापी है कि भी का नाम से कीड़ो मर जाए। 3 बात। चौथी बात बताऊं, चौथी बात है कि विश्वास दे, अरे छाने छपके चतुराई स्यू कपट स्यू आपका भाई को धन खा जाए। भोड़ो देख, सीधो देख, या कोई कपट करके और घिसो पिला करके और भाई ने धोखा में दे, अभी भाई को धन भाई खा जाए या बहन को धन बहन खा जाए, वो भी पापी। कितना हो गया? 4 हो गया ना। और 5 नंबर बताऊं, बता दी, दुखी तो कौन होला भैया, मन लागे कि 1-2% दुखी हो सके, लेकिन माफ कर दीजिए था को बालक है। और मैं कौन कह रहा हूं, डाकियो डाक ले रहा है और थाने दे जाए डाकियो डाक। अरबी में गालियां गालियां लिखेड़ी हुए तो डाकिया की पिटाई करे लगे। वो तो डाकियो तो बेचारो सप्लायर है, आगे से आ रही है, मैं तो डाकियो हूँ, मैं तो था लोगों को सेवक हूँ, मैं तो एज ए स्पीकर, एज ए मोबाइल, एज ए ट्रांजिस्टर, एज ए टीवी आप लोगों से आगे से लेकर के आकाशवाणी से, संतों से, ऋषियों से, उपनिषदों से आपको निवेदन कर रहा हूँ, मेरी कोई मिलावट नहीं है, आप मुझे माफ कर देना। बता दूं कितना नंबर? 5 नंबर। जो कन्या बेचे, बेटी बेचे, बी का पीसा शु जिंदगी बीतावे वो पापी है। कन्या का तो दान होता है, कन्या दान होता है, उसका पैसा नहीं होता। और 6 नंबर बताऊं तो इसे भी खतरनाक है, बता दूं। 6 नंबर वो आदमी है जो गर्भ में भ्रूण हत्या करे, जो गर्भपात करावे,
या जो अनाचार से गर्भ लागे और भी की हत्या करे, कोई धरती को सबसे बड़ो पापी है। गई गुरु पूर्णिमा को आपको बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे सब भाई बहन हैं, अपन सब लोग एक जगह के हैं, मैं बता देता हूं, मेरे दिल की बात बता देता हूं। गई गुरु पूर्णिमा को एक बहुत अच्छा कपल दंपति पति पत्नी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से व्यक्तिगत समय लिया और उन्होंने कहा, गुरुजी हम आपकी सत्संग से बहुत प्रभावित हैं। यहाँ के प्रेमियों को और सत्संगियों को देख करके हमारा भी दिल करता है कि नुगरा नहीं रहना चाहिए और हमें आज दीक्षा लेनी है, हमें दीक्षा दो। तो मैंने तो यही सोचा, भाई कोई उत्तम भक्त हैं, अच्छे लोग हैं, आज इनकी भक्ति सोई थी, आज जग गई। और मैंने प्रेम से उनको दीक्षा दी, उनको मैंने ज्ञान दिया, समझ दी, मंत्र दिया। और उन्होंने कहा, गुरुजी हमको 1 2 3 दिन में समय दीजिए, या तो आप आइए हमारे निवास पर, नाम नहीं लूंगा, शायद वो यहीं हो सकते हैं, ठीक है, या तो आप हमारे घर आइए, या फिर हमें टाइम दीजिए कि हम आपसे मिलें, हम और आगे विकास करना चाहते हैं इस ज्ञान मार्ग में। तो मैंने उनको समय दिया, मैंने कहा घर आने का तो समय नहीं है, मैं पूर्णिमा को, अगली पूर्णिमा को 1 दिन पहले 14 को मैं यहाँ जो है चतुर्दशी को यहाँ आश्रम आ जाऊँगा, आप शाम को आ जाइए। किसी को नहीं कहा मैंने आज तक, मैं आपको बता रहा हूँ ये। और वो आए और मेरे से उन्होंने एक प्रश्न किया, क्या कि महाराज जी हमने आपसे गुरु दीक्षा इसलिए ली है कि हमारे पहले 3 लड़के हैं और चौथा लड़का हमारे पेट में है, तो हम गर्भपात करना चाहते हैं। कहते हैं गुरु बनाने के बाद पाप नहीं लगता है, तो क्या गर्भपात करने से पाप लगेगा? मैं बोलियो अब थाने को अल्लाह गए, अब तो गुरु जी का चिपलो बाया आशा गुरु बनावा मता जरे थका जोड़ू ते गुरु जी ले बैठा ला थे तो सुधरला को ने गुरु जी ने और बिगाड़ देला। तो मैंने उस भाई बहन से कहा, मैंने कहा आपने क्या पक्का निश्चय कर लिया कि 3 लड़के हैं तो एक चौथा लड़का और नहीं होना चाहिए? क्या महाराज जी देखो लड़की हो जाए ना तो हम सोचते हैं कि फिर भी हम रख लेंगे, लेकिन लड़का हो जाए तो हमारे तो 3 तो पहले ही। तो मैंने उस सज्जन से कहा कि तेरे को हाथ जोड़ के कहता हूं कि या तो मेरे को बताता नहीं, या तो मेरे से दीक्षा ही नहीं लेता, और यदि तूने दीक्षा ले ली है तो भाई साहब अब तू मेरे से पूछना नहीं चाहिए था कि मैं गर्भपात कराऊंगा, और तूने मुझे पूछ लिया है ना, तो मेरे गुरु महाराज की सौगंध है तूने गर्भपात कराया था। तो देवी कहती है महाराज काहे करा 4 को थे राख लीजो। हाँ बहुत बड़ी समस्या है। मैं बेंगलोर की सत्य घटना बता रहा हूं कि बेंगलोर में एक माई को गर्भ हुआ, डिलीवरी हुई, उसका पति पहले नहीं रहा, किसी कारण से 2-3 महीने पहले चला गया एक्सीडेंट में। उस देवी को डिलीवरी हुई और उस डिलीवरी में मां मर गई। और डॉक्टर साहब का मेरे पास फोन आया, मेरे मिलने वाले थे, कि महाराज जी पिता पहले नहीं है, मां अब चली गई, एक मासूम बच्ची है। आप आश्रम चलाते हो,
आपके पास बहुत धर्मात्मा लोग रहते हैं और आप महाराज जो कहते हो आपके मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, आपके वचन को लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं, धर्म पर चलते हैं। तो हमारी भी एक विनती है, मैंने क्या कि इस बच्चे को या तो अपने मिलने वालों को दिला दो या आप ले जाओ। मैंने कहा नहीं तो, बोले हम तो नाली में फेंकेंगे। सुन रहे हो? ये माता बहनों की बात है, किस तीसरे की बात है? अच्छा, हम गृहस्थियों की बात है, कोई चौथे की बात है? अच्छा, मनुष्य की बात नहीं है, कुत्ता बिल्लियों की बात है। तो यहां कुचामन से कुछ लोग आए होंगे। कुचामन का एक मेरा प्रेमी है, ताराचंद मारोटिया ठेकेदार बेंगलोर का। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा इस प्रकार से एक बच्ची है और तुम ले आओ उसको और पाल लो। वो आदमी यहाँ आया था पहले, आज नहीं शायद। वो आदमी उस बच्ची को ला करके पाल रहा है और वो बच्ची शायद अब 4 साल की या 5 साल की हो गई। पर मैं आपको कह रहा हूं कि वो महाराज चेला चेली बने, बाकी कहीं हुई। बाकी यूं हुई कि चौथो फेर लड़को हो गयो। क्योंकि कन्या बच्ची तो कोई भाग्यशाली के ही घर में, लड़की तो लक्ष्मी तो हर घर में आवे कौन है। पर एक बात बताऊं, माता बहना ने कहूं, माता बहना ने ए मोटियार है ना मर्द, इन ए बच्चों चावे आपका स्टाफ ने बड़ा पूछावे, अरे माता बहना आपका स्टाफ नहीं गठा पूछावे। एक लड़की तो नहीं होनी चाहिए महाराज। क्यों थाकी जाती थे बड़ा कौन सको? अरे सब धर्म वाले अपना अपना धर्म बढ़ा रहे हैं, सब अपनी अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, तो आप नहीं बढ़ा सकती अपनी संख्या? तुम्हारे तो हाथ में है। और चौथा भी लड़का हो गया और मेरे को फोन किया और मैं गया हॉस्पिटल मिलने। वहां कंपाउंडर डॉक्टर सब थे और जाते ही पता है उस देवी ने क्या कहा मेरे को, ओ महाराज थाको आगो है, इन ले जाओ। मैं क्यों, तुम मन पकड़ावली गई? नहीं, वो था का उपदेश शू मैं था कि शिक्षा शू मैं ही गर्भ ने राख लियो तो ओ हो गए। अब थे बताओ कहीं कर लाई गो। तो मैंने वहां उस स्थिति में आपको दिल की बात कह रहा हूं, क्योंकि हर तरीके के मैंने वेद उपनिषद गीता भागवत रामायण खूब पढ़ी, खूब सुनाई आप लोगों को और सुनाऊंगा कथा, लेकिन मेरे दिल की बात बता रहा हूं। मेरे दिल में जो दर्द हुआ वो बता रहा हूं। और आज समाज का जो सोच है, समाज का जो स्तर है, जो माता पिता की जो सोचने की एक ढंग है, आज जो स्त्रियों का और जो पुरुषों का जो देखने का नजरिया है, और आज जो इस देश की हालत है, वो आपको बता रहा हूं। मैंने उस दिन कहा, देखो माता राम बात ऐसी है कि आपने इस बच्चे को जन्म दे दिया, अब आप इसका गला मत दबा देना, मैं नहीं लेके जाऊंगा, नहीं तो गर्भ से भी ज्यादा पाप लगेगा। और मैं एक जरूर आपसे वादा करता हूं कि मेरे सामने न केवल तेरे बच्चे की समस्या है, न केवल एक बेंगलोर के बच्चे की समस्या है, बल्कि मेरे पास गुप्त रूप से और भी कई मासूम बच्चों की समस्या है। तो मैंने उस दिन उनसे कहा कि देखो अभी तो आप इसको पालो, क्योंकि बच्चों को पालने के लिए माता चाहिए, पिताओं से तो पड़ेगा नहीं, और माताएं चाहिए।
और ऐसे में बच्चे यदि इकट्ठे करता तो यहाँ कई बच्चे इकट्ठे हो जाते। तो बच्चों को पालने के लिए माताओं की जरूरत पड़ती है। 2 3 4 माता रहे। और हमारा आश्रम जो है ये साधुओं का है, सन्यासियों का है। यहाँ माताओं को यहाँ व्यवस्था रहने का नहीं है और हमारे पास ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, नहीं तो मैं इस बच्चे को ले जाता। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने उस माता से ये कहा, उन सब से कहा, वहाँ और भी पेशेंट थे और भी लोग सुन रहे थे। मैंने उन सबसे कहा कि यदि मेरा जीवन बच गया और थोड़ा लंबा रहा और मेरा शरीर यदि थोड़ा दिन काम कर गया, ये तो शरीर व्याधि मंदिरम, इसका कोई भरोसा नहीं, कल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई किसी का भरोसा नहीं है। कबीर गंदी देई का कोई भरोसा नहीं, काल देखा बाजारा आज मसाना। लेकिन मैंने उनसे कहा और मैंने उस दिन संकल्प लिया कि यदि ऐसे मासूम बच्चों को पाल लिया जाए जिनके माता और पिता नहीं है, और ऐसे मासूम बच्चों के लिए 2 4 माताओं की व्यवस्था हो जाए और 5 6 कमरे हो जाए, और यदि ऐसी व्यवस्था बन जाए तो मैं समझता हूँ कि भगवान तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो मेरा शरीर छोड़ते टाइम मुझे शांति मिलेगी। और मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत जल्द ही ऐसी योजना बनाऊंगा जिसमें 3 4 5 माताएं रहें, और ऐसे जिनके माता पिता नहीं रहे ऐसी बच्चों को कहीं पर पालने की व्यवस्था करी जाए। ऐसा संकल्प मैंने लिया। और उसी वक्त बराबर में जो डॉक्टर बैठे थे वो खड़े होकर के आ गए, बोले महाराज यदि आप ऐसा शिशु अनाथालय शिशु अनाथालय की यदि व्यवस्था कर दो, तो उन डॉक्टरों ने मुझे कहा कि डॉक्टर ने कहा कि मेरा जीवन जब तक रहेगा तब तक मैं निःशुल्क उन बच्चों की सेवा दूंगा। और वहां पर एक बराबर में 4 पाई पर और डिलीवरी हुई थी किसी माई बाई के, वहां उसका हस्बैंड खड़ा था और बोला महाराज कमरा की कमी है। मैं क्या हाँ, तो महाराज 2 कट्टा सीमेंट तो मैं दे दूंगा, गरीब हूं, मांग रखा हूं, भिखारी हूं महाराज, झोपड़पट्टी में रहता हूं, लेकिन 2 कट्टा सीमेंट का तो थे। यदि यहाँ को अनाथालय शिशु अनाथालय बना दो और 5 7 कमरा बनाओ तो ये गरीब का 2 कट्टा ले लीजिए सीमेंट का। जब मैंने उन सबको कहा, मैंने कहा शिशु अनाथालय कई जगह होंगे, लेकिन मैं शिशु अनाथालय नहीं बनाऊंगा, मैं शिशु सनाथालय बनाऊंगा, शिशुओं को जो है सनात बनाऊंगा। मैं लावारिस नहीं है, बेसहारा तो है लेकिन लावारिस कोई दुनिया में नहीं है। हाँ, बेसहारा हो सकते हैं बिना माता और पिता के। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, क्या आप मेरे इस संकल्प को साकार करने के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर कुछ दक्षिणा देना चाहते हो? हाँ साहब, हाँ देखो ये दादाजी कह रहे हैं 5100 रुपया मारा है, जोरदार ताली बजाओ। लेकिन 5100 रुपए की जरूरत को नहीं थे, तो एक काम करो, मारो शरीर स्वस्थ रहे और मारो शरीर जब तक रहे, रुपया की भी जरूरत है, बिना रुपया के तो कौन बने लो, पन थे एक काम करो, आज ही गुरु पूर्णिमा का उत्सव पर क्या अठे गुरु महाराज कोई विराजमान है, निर्भय नारायण भगवान बख्तर जी महाराज, ठीक है, और शंकराचार्य भगवान, आके सामने एक संकल्प करो
कि जब तक मारो शरीर स्वस्थ रहे जी के पहली पहली उस मारो सपनू साकार हो जाए, यहाँ को आशीर्वाद दे जाओ। और मैं तो जानू 2-2 कट्टा तो भिखारी दे सके, तो आपा का ही बात कम कौन दे सका? कत्ता लोग दे सके 2 कट्टा सीमेंट का, खड़ात करो। अरे गाड़ा और कर जो मैं था के घर आ जाऊंगा। चलो जो खड़ात करो, ठीक है, करो 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 करो, एक बार करो। हाँ भाई कैमरा वाला इनको कैद कर ले, माँ के घर आ जाऊंगा सबके। अच्छा बहुत सुंदर बात है। देखो जो खड़ात करया ने, जो लोग भाई बहन खड़ात करया बन में प्रणाम करो। और वे बन भगवान भी देख रहा है कि मारो बेजेड़ो जीव जो नाड़ी में जा रहे हैं। 14 फरवरी का याद रहे। हाँ आंकड़ा देख लीजिए न्यूज के अंदर और अखबार में क्या हाल रहे। और मैं जानू कि कोई कहे साधु बनवाता ही महाराज लड़को ही कौन है, फौज में जावाता ही लड़को ही कौन है, मांगते एक एक है। मैं जानू कि ऐसा 10, 20, 50, 100 बच्चा यदि आप तैयार कर लिया तो धर्म का प्रचारक में कम पड़े, फौज के लिए कम पड़े, देश के लिए कम पड़े। हाँ वे तो माँ बाप ले जाए लाड कर करार, वे कौन देनु चाहे। और जाकर माँ बाप ही कौन, जाकर माँ बाप ही थे। और मैं हाँ वह लड़का हर स्थिति में तैयार कौन हुआ, पढ़ लिख करके आगे जा करके प्रैक्टिस करके। तो देश में ओम शांति वाला जो है माता बहना ने मिसगाइड करके कवारी रखे। दूसरा लोग पैसा दे, लोभ दे, ईसायादी मिशनरी पैसा दे, लोभ से धर्म परिवर्तन करे। लेकिन मैं एक आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो एक बहुत बड़ी मिसाल इस सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी बटालियन हम खड़ी नहीं कर सकते? बोलो। तो आज संकल्प लो गुरुदेव के सामने, हे गुरुदेव हमको ऐसी शक्ति दो जिससे कि हम सनातन धर्म के लिए तन मन धन वचन समर्पित करके इस समाज की सेवा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और आज संकल्प लेके जाएं जो खड़ात करया ने बैठे था का मन में 2 कट्टा भी दे सको, 1 भी दे सको, आधो भी दे सको। और कई भाई तो ऐसा है जो 10 कट्टा भी दे सके, 50 कट्टा भी दे सके। और कोई भाई ऐसा है कि थाने एक खुशखबरी बताऊं जोरदार, आज हमारे बीच में इस ट्रस्ट के उपाध्यक्ष पधारे हैं सुभाष जी ढाका, श्रीमान सुभाष जी ढाका, सनोप श्री बलवीर जी ढाका, बाजोर सिकर। आपकी माता जी बहुत बड़े प्रेमी, सत्संगी और बहुत बड़े धार्मिक और बताऊं दानवीर। माताएं तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन आपकी जो माता जी थी वो यह सब कुछ करने के बाद मुझे ये कहती थी कि महाराज जी 11,000 रुपया और किसी गरीबों को, इनको नहीं कहती थी, बेटे को, बहू को और परिवार वालों को। और बताऊं आज इन्होंने जब ये कथा सुनी है तो इनका दिल विदीर्ण हो गया। लेकिन पिता पुत्र सुत घोड़ा गणा नहीं तो थोड़ा माता राम जी तो थे ही, माता राम तो थे ही थे,
लेकिन जैसे माता राम है वैसे ही सुपुत्र भी हैं। और इन्होंने पहले भी ऊपर पूरा ये जो है एक पूरी सीमेंट की, एक नहीं शायद 2 सीमेंट की गाड़ियां यहाँ भेज करके ये ऊपर वाला काम करवाया था। और आज अपने माताजी की स्मृति में ये बोल रहे हैं। पहले तो आपने बताया कि ये यहाँ गेट से लेकर के और इस गेट तक मैं ब्लॉक की रोड लगा दूंगा माताजी की स्मृति में। लेकिन अभी मेरे को बता रहे हैं कि चाहे रोड कराओ, चाहे 2 कमरे कराओ, आप चाहो तो कमरे करा लो, हम कमरे कर देंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि आप दिल खोल करके अपनी माताजी की स्मृति में जो कुछ करना चाहते हो आप करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आने वाला भारत, आने वाला समाज, आने वाला देश और आने वाली वो मासूम बच्चों की जिंदगी जब तक रहेगी आपको उनसे दुआ मिलती रहेगी। और हम भी आपकी माताजी को, आपके पिताजी को दुआ सलाम करते हैं। एक बार खड़े होकर के दर्शन दीजिए और आप सब लोग ताली बजा करके जोरदार इनका अनुमोदन कीजिए। श्रीमान सुभाषी ढाका और उनके बड़े भाई साहब श्रीमान नौरंगजी ढाका। नौरंगजी ढाका आप बड़े भाई साहब हैं, दोनों राम और लक्ष्मण हैं। आप इनके सम्मान में ताली, इतनी कमजोर 2 कमरों की रोड की।